तो इस चैनल पे ये हमारा जो वीडियो है वो है मेडिसिन को लेकर के कि आप एयरोक्राफ्ट में, फ़्लाइट में आप मेडिसिन हैंड लगेज में कैसे कैरी करेंगे। तो हैंड लगेज में आपको अगर मेडिसिन कैरी करनी है तो बीसीएस की गाइडलाइंस ये बोलती है कि मेडिसिन वही कैरी करेंगे जिनको डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख रखा है। मतलब कि जब आप सिक्योरिटी पॉइंट पे जाएंगे तो आपसे बोर्डिंग पास और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन दोनों की जांच की जाएगी। आपके हैंड लगेज में अगर मेडिसिन पाई जाती है तो वो दोनों की जांच होगी। मेडिसिन उतना ही अलाउ किया जाएगा जितना आपको यात्रा के दौरान आपको उसकी ज़रूरत होगी। यात्रा के दौरान अगर आप 200 ml मेडिसिन यूज करेंगे, 300 ml करेंगे, आपको 10 ml 20 ml 4 बार लेनी पड़ती है। आपकी यात्रा 6 घंटे की है, आपकी यात्रा 12 घंटे की है, आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग है। तो वहाँ जो 100 ml का कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड 100 ml कैरी कर सकते हैं, वो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप मेडिसिन है और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है तो आप इसको कैरी कीजिए। बेशक वो 200 ml क्रॉस कर जाए, 300 ml क्रॉस कर जाए, लेकिन मेडिसिन कैरी करना उसी को है जो पैसेंजर है, वही मेडिसिन कैरी करेंगे। मेडिसिन में कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिसिन कैरी कर रहे हैं बट जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये मेडिसिन है या कोई हाईली एक्टिव लिक्विड है। ऐसा हो सकता है वो एसिड हो या हाईली रिएक्टेड केमिकल्स हो, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और वो डॉक्टर तो है नहीं कि आपने जो बोल दिया वो मेडिसिन के हिसाब से वो इतना ईजिली भी छोड़ देंगे। और उनको ये भी गाइडलाइंस दिया गया है कि वो आपको मेडिसिन टेस्ट करने भी नहीं बोल सकते हैं। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मेडिसिन टेस्ट कीजिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस मेडिसिन को टेस्ट करके उनको सेटिस्फाई कीजिए कि हमने ये जो कैरी कर रहा है ये हमारी मेडिसिन है, ये हमें रास्ते में यात्रा के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, हमें इतने ml की रिक्वायरमेंट्स है, वो डॉक्टर का सजेशन है मेरे पास, तो वो आपको मेडिसिन अलाउ कर देंगे। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन हो गई जो नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस या एमडी जो भी है एलोपैथिक में वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है और वो जैसे पतंजलि का आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, या कोई घर में ऐसे पुराने नुस्खे आजमाया करते थे कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे मिला करके पी लो तो ये चीज़ में ये आपको आराम देगा, इससे ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसे भी मेडिसिन मार्केट में लोग कैरी करते हैं। तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, ना तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा और ना ही आपके पास कोई इसका वैलिड रीजन होगा कैरी करने का। तो उसमें कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब आप जाएंगे वो 100 ml से ज़्यादा होगा तो वहाँ 100 ml का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। आप सपोज कीजिए एक आंवला जूस आप 1 लीटर का कैरी कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, उसके लिए तो इतना ईजिली कोई नॉर्मल सभी यूज करते हैं उसको, तो वो है नहीं। तो वहाँ पे वो आपको आप बोलेंगे कि ये मेरी मेडिसिन है या घर का कोई बनाया हुआ ऐसा जूस है जो एज ए मेडिसिन यूज करते हो। कई बार ऐसा होता है, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट ऐसे बहुत सारे कैरी करते हैं, तो उसमें आपके पास कुछ रहेगा नहीं, तो वो तो आपके प्रिस्क्रिप्शन वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो आपके पास होगी नहीं। और रास्ते में आपको सपोज कीजिए उसको आप 8 घंटे की जर्नी है, 6 घंटे की जर्नी है, कनेक्टिंग है, आपको उस कम से कम 200-300 ml की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में आप उनको ट्राई कीजिए कन्विंस करने का कि मे बी वो मान जाएं, लेकिन इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं दी गई है। तो मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर तो मैंने डाल दिया कि प्रिस्क्रिप्शन पहले बता चुका हूँ क्या है, रूल बोल रहा है। लेकिन बाकी जो नहीं है, और मोस्टली आज के डेट में लोग आयुर्वेद को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, घर के नुस्खे को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। कई बार दुआ किया हुआ पानी को लोग यूज करते हैं। बोलते हैं ना कि मेडिसिन मतलब दवा से कहीं ज़्यादा दुआ भी काम करती है। तो उसके लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप उनको कन्विंस करें, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे आप 100 ml का एलएजी का जो 100 ml लिक्विड का रूल्स है उसको आप कैरी कीजिए। तो उसमें क्या है कि आपके पास सपोज कीजिए 1 लीटर की एक होममेड लिक्विड है, आप उसको कैरी कर रहे हैं, आप 2-3 लोग हैं साथ में, तो आप अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग बैग में कैरी कर सकते हैं। 100-100 ml अलग अलग कैरी कर लें। दो अगर वो 150 ml तक अलाउ करते हैं तो वहाँ कैरी कर लें, और जो अगर टाइमिंग के हिसाब से वहाँ आप यूज कर सकते हैं तो वहाँ इसको यूज कर लें।
अलग अलग बैग में, अलग अलग बॉटल्स में उसी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कैरी हो जाएगा। इस चीज मैंने ये एक अपनी ट्रिक डाला है कि आप ऐसे कैरी कीजिए, और रूल्स भी इसमें आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो ये वो परमिट भी करेंगे। अगर इसके बाद कोई जानकारी आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से मैं पूरा रूल को फिल्टर करके लाता हूँ, और उसके बाद उसको कैसे एडजस्ट की जाती है चीज़ों को वो भी बताता हूँ। तो चैनल पे आप मेरा बने रहिए। थैंक यू।